क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में अध्याय 3 जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो बच्चों, इस अध्याय का हमने ये पहला प्रश्न पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ से दूसरा प्रश्न इसका कंप्लीट करेंगे और मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इस प्रश्न की। तो प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल संगीत को कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वहाँ समाज भी प्राणहीन हो जाता है। तो बच्चों, आपका जो प्रश्न है वो क्या है? आपका प्रश्न है कि ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्ष की जो तपस्या है, उन्होंने हजारों वर्ष जो तपस्या की है, उसका जो परिश्रम का फल है वो किसे कहा गया है? संगीत को कहा गया है। संगीत को ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज में संगीत और कला का स्थान नहीं होता है वह जो समाज है वो प्राणहीन क्या है? प्राणहीन हो जाता है। यानी कि जिस तरह से शरीर में जान नहीं होती है ठीक वैसे ही समाज भी हो जाता है। तो इस प्रश्न की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ है, संदर्भ में आपको 3 बातें याद होना चाहिए। पहला कि यह जो गद्यांश दिया गया है ये किस पुस्तक से लिया गया है और किस पाठ से लिया गया है। तो आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है भाषा भारती। आपका जो पाठ है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नाम है इसका, जो कि 3 पाठ है आपका। और जो लेखक कवि होते हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों, इसमें यहाँ पे लेखक और कवि दोनों का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक से अधिक लेखकों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे हम लेखक गण कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नामक पाठ से अवतरित है। इतना ही आपको लिखना है। अब बच्चों, आपको प्रसंग में क्या लिखना है? बच्चों, आपको प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संगीत तथा अन्य कलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि जिस समाज में कला का सम्मान नहीं होता है वह समाज प्राणहीन हो जाता है। तो बच्चों, इसमें आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसमें कला और संगीत के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि लेखक ने संगीत तथा अन्य कलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि समाज में कला का सम्मान नहीं होता है वह समाज प्राणहीन हो जाता है। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो व्याख्या में आपको लिखना है, लेखक का कहना है कि ऋषि मुनियों और साधकों ने तपस्या और परिश्रम से संगीत जैसी अनमोल कला की रचना की है। कला समाज की आत्मा है। जिस समाज में कला और कलाकारों का आदर नहीं होता है वहाँ संवेदनाएं मानवीयता जिस समाज में कला और कलाकारों का आदर नहीं होता है और संवेदनाएं मानवीयता और जीवन की रचनात्मकता समाप्त हो जाती है, ऐसा समाज निर्जीव सा हो जाता है, क्योंकि कला ही जीवन में रस, सौंदर्य और आनंद भरती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि लेखक केवल इतना कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों और साधकों ने जो तपस्या की है उनके परिश्रम से किसको प्राप्त हमने किया है? संगीत को प्राप्त किया है। संगीत क्या है? एक अनमोल कला है, एक अनमोल रचना है। और कला समाज की क्या होती है? आत्मा होती है। जिस समाज में कला और कलाकार का आदर नहीं होता है वहाँ संवेदनाएं मानवीयता और जीवन की रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। ऐसा समाज जहाँ पे संगीत कला का आदर नहीं होता है वो समाज एक तरह से क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। जिस तरह से शरीर में प्राण नहीं होता है तो वो मुर्दे के समान होता है, ठीक वैसे ही हमारा समाज होता है, क्योंकि कला ही जीवन में रस, सौंदर्य और आनंद भरती है।
तो समझ गए होंगे बच्चों आप की जो कला है, संगीत है, ये हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। इनसे ही हमारे जो कार्य है वो सुंदर लगते हैं। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसे संगीत और कला के माध्यम से हम पूरा करते हैं तो बहुत आनंद की प्राप्ति हमें होती है। तो आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट लें, नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें। और अगले वीडियो में इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, और प्रश्नों को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।